दोस्तों, टर्की में कुछ ऐसा हुआ है जो किसी ने सोचा नहीं था। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान की बड़ी हार हुई है। अब लग रहा है कि एर्दोगान का टाइम बस गिनती का रह गया है। बहुत ही जल्द यह अपनी कुर्सी भी खो देंगे। साल 2007 से यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी राज कर रही है। एर्दोगान इसी पार्टी के सुप्रीम है। एर्दोगान की डोमिनेंस इतनी ज्यादा थी कि टर्की में इनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोल सकता था। यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज में भी इनके काफी फैन थे, जो कि पाकिस्तान में एर्दोगान की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, जो सेंट्रल एशिया कंट्री है। वहाँ पर भी एर्दोगान को देखा जाता है कि यह आदमी हो सकता है कि भविष्य में ऑटोमन अम्पायर को वापस लेकर आएगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात एर्दोगान की पॉलिटिकल पार्टी खुद कहती थी कि वापस खलीफा आने वाला है। जो एर्दोगान मुस्लिम देश का खिलाफा बनने का ख्वाब देख रहा था, उसको तुर्की की जनता ने राष्ट्रपति के पद से हटाने की ठान ली है। एर्दोगान हमेशा से ही भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, चाहे वह कश्मीर की मुद्दा हो या कोई धार्मिक मुद्दा। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मौजूद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को अपना गुरु मानता है। इसलिए मौजू राष्ट्रपति बनते ही पहला दौरा करने तुर्की गए थे। मौजू की तरह एर्दोगान ने भी तुर्की को बुरी तरह से लूटा है। तुर्की में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए अपना बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। मालदीव खाने के लिए जिस तुर्की से हेल्प मांग रहा था, वहीं तुर्की खुद अपनी भूखी जनता का पेट नहीं भर पा रहा। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, तुर्की में इन दिनों महंगाई से हाल बेहाल है। इस महीने में इन्फ्लेशन रेट लगभग 82% तक पहुंच गया है, यानी पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। आलम यह है कि तुर्की लीरा के बजाय यूरो और डॉलर करेंसी का इस्तेमाल करने को मजबूर है, क्योंकि तुर्की लीरा अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। भले ही टर्की दुनिया के सामने एक मजबूत और शक्तिशाली देश बनने का दिखावा कर रहा है, लेकिन यह देश अंदर से खोखला होता जा रहा है। इस देश पर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। भारत और अमेरिका जैसे देशों के साथ तुर्की के रिलेशन पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे हैं। टर्की को FTF ने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है, और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वह है रिसेप तैयब एर्दोगान। एर्दोगान पिछले लगभग 21 सालों से टर्की की सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन साल 2016 के बाद से एर्दोगान पूरी तरह अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, जिस कारण टर्की की निया गर्दिश में नजर आ रही है। क्योंकि टर्की में आर्थिक संकट की शुरुआत कैसे हुई और इतना सब कुछ होने के बाद भी एर्दोगान को क्यों जनता का समर्थन मिल रहा है। साल 2005 में टर्किश लीरा की वैल्यू लगभग $1 के बराबर थी, लेकिन 2015-16 के बाद से इनमें काफी तेजी से गिरावट देखी गई है। पिछले साल टर्किश लीरा डॉलर के मुकाबले गिरकर 23 लीरा पर आ गया था, और आज के समय में डॉलर 3 टर्किश लीरा के बराबर है। इतने कम समय में कितने तेजी से देश की मुद्रा में गिरावट होने से अन्य देशों में भी इसका देखने को मिलता है, जो कि एक देश की करेंसी और अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की होती है। भारत में RBI सेंट्रल बैंक के रूप में काम करता है, और यह काफी हद तक इंडिपेंडेंस होकर ही सभी फैसला लेते हैं। लेकिन तुर्की में एर्दोगान ने सेंट्रल बैंक के कार्यों में इंटरफेस करना शुरू कर दिया है। हेडक्वार्टर का कहना है उन्हें हर बारे में जानकारी है। वह एक अर्थशास्त्री है, एक राजनेता भी हैं, और उन्हें किसी की भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। हार्डवेयर के जिद के कारण ही ब्याज दर को कम से कम रखा जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति का कहना है कि ब्याज दर कम होने से मार्केट में कैश फ्लो होगा, जिसे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आर्थिक ब्याज दर से अर्थव्यवस्था को सिर्फ नुकसान होता है। आज तुर्की की गिनती वैसे तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में की जाती है, क्योंकि तुर्की द्वारा निर्मित टीवी ड्रोन मिसाइल की डिमांड दुनिया की कई देश कर रहा है। रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान तुर्की ने यूक्रेन को मदद की, और यह खतरनाक टीवी ड्रोन मिसाइल यूक्रेन को प्रोवाइड किया था, जिनसे रूस की सेना में खलबली मच गई थी। लड़की सन 1952 से नाटो का सदस्य बना हुआ है। एर्दोगन ने कहा कि देश में मार्च में होने वाला स्थानीय चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। मालूम हो कि आधुनिक तुर्की के सबसे सफल राजनेता एर्दोगन ने 2 दशकों से अधिक समय तक देश का नेतृत्व किया है। 2002 के बाद से 1 दर्जन से अधिक चुनावों के विजेता एर्दोगन को मई 2023 में बेहद कड़े मुकाबले के दौरान 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। बता दें कि एर्दोगन 1994 से 1998 तक इस्तांबुल के मेयर रहे। इसके बाद 2003 में उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया था। उस वक्त तुर्की की राजनीति में प्रधानमंत्री ही प्रमुख व्यक्ति होता था। हालांकि 3 बार PM रहने के बाद एर्दोगन को 2014 में राष्ट्रपति चुना गया।
दरअसल तुर्की में 2017 में एक संवैधानिक परिवर्तन हुआ था। इसने तुर्की को संसदीय प्रणाली से राष्ट्रपति शासन प्रणाली में बदल दिया। इसने प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया था। इसके बाद से सत्ता पर सिर्फ एर्दोगन का ही वर्चस्व रहा है। भारत और तुर्की के बीच संबंध। कश्मीर पर तुर्की का स्टैंड ही दोनों देशों के बीच दूरियों की एक अहम वजह रहा है। दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने को लेकर एक सहमति बनाई थी। हालांकि उस दौरान भारत को यूरोप से जोड़ने वाले इस आर्थिक कॉरिडोर के रास्ते में तुर्की भी आता है, लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया। इस डील को लेकर एर्दोगन ने नाराजगी जताई थी कि उन्हें शामिल नहीं किया गया है। तुर्की लीरा के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर गिरने और देश में आसमान छूती मुद्रास्फीति के कारण तुर्की की अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे की ओर बढ़ रही है। मौजूदा संकट का असर तुर्की के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों ने खर्च कम करने के लिए गैस और बिजली का इस्तेमाल सीमित कर दिया है। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।